उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और इत्काल ना हो बल्कि इत्काल कर। आमीन। यूहन्ना 20 बाब की 28 और 29 आयत। तुमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यसु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। तो अजीजों, आज यीशु मसीह को जी उठे हुए 8वां दिन है और पहले दिन से ही तोमा उनके बीच में नहीं था। 24 आयत में लिखा है, मगर 12 में से एक ने तोमा जिसे तवाम कहते हैं यीशु के आने के मगर उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द तोमा से कहने लगे, हमने खुदा को देखा है। यानी बाकी शागिर्द ने तोमा को बताया कि हमने खुदा को देख लिया। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सराफ ना देख लूं, मेखों के सराफों में अपनी उंगली ना डालूं, अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन ना करूं। तो अजीजों, जब भी बच्चों ने कलाम का तिलावत किया, उसमें लिखा है कि 8 दिन के बाद यीशु मसीह फिर दोबारा शागिर्द कमरे में अंदर थे और यीशु के बीच आकर उनकी सलामती चाहते हैं। तो ईमानदारों को भी सलामती चाहनी चाहिए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा था, जिस घर में जो उसकी सलामती चाहो। यीशु मसीह ने उनकी अगली जिंदगी के लिए उनकी सलामती चाह दी। फिर उस शागिर्द का शक दूर करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों में डालकर देख ले, और अपना हाथ पास रख मेरी पसली में डालकर देख ले, बेइत्काद ना हो। यानी ये उसकी बेइत्कादी की निशानी है। तोमा ने जवाब में कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। गौर करना, ऐत पड़ी थी ईमान में, खुदावन मालिक, खुदा बाप। तोमा ने जवाब में कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदावन। क्योंकि खुदा यीशु मसीह में रहकर अपने काम करते थे। बाप किसी दिन सीखेंगे बाप और बेटे के बारे में भी। तो खुदावन ने तोमा से कहा, बेइत्काद ना हो। आज भी बड़े लोग हैं जो शक करते और कहते हैं शायद शफा हो जाए, शायद दुआ सुनी जाए, ये शक है। लेकिन याकूब के खत में लिखा, शकी आदमी समुद्र की नहर की मानते इसको किनारा नसीब। समुद्र की लहर उठती है फिर वापस चली जाती है, लेकिन उठने के बाद अपने अंदर के मुर्दे बाहर फेंक देती गलाजत सारी। ये शकी आदमी की बात है। बेइत्काद ना बल्कि इत्काद रख। इसका ये मतलब हुआ कि उसके ईमान में कमी थी। यीशु ने उसका बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तो हमारे इकरार किया, है मेरे मालिक, है मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। हमारे लिए जो आज का टॉपिक है यही है, बगैर देखे ईमान लाना। क्योंकि अगर हम यूहन्ना का खास पढ़े, वहां लिखा है, जिस भाई को तू देखता है उसके साथ मोहब्बत नहीं रखता, जिस खुदा को तू नहीं देख सकता, तुझे नजर नहीं आता, कैसे मोहब्बत रखेगा। लेकिन खुदा हमें नजर आता है अपने कामों से, अपनी अलवहियत से, कि जिसने अपने इख्तियार से जमीन और आसमान को बनाया, इंसान को तख्लीक किया, चरिंद परिंद पौधे फल सब उसने पैदा किए। ये उसकी कुदरत का एक बोलता सबूत है। बगैर देखे ईमान लाना, तो ईमान का वसीला कलाम मुकद्दस है। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और बगैर देखे ईमान जो रखते हैं, यीशु
मसीह ने मरकस 16 में कहा है, ईमान लाने वालों के बीच मोजज़े होंगे। ईमान हमारा खालिस होना चाहिए, जैसा ईमान यीशु मसीह ने फरमाया था राई के दाने के बराबर। अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो पहाड़ से भी कह दो तुम्हारे सामने सिरक सकता है। अगर तू उसके दरख्त से कम कर समुद्र में जा पड़ तो ऐसा हो सकता है, अगर राई के दाने के बराबर ईमान हो। यह ईमान टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ईमान एक जैसा हो। जब ईमान मजबूत होता है तो खुदावंद ने कई जगहों पर कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। अपने ईमान को दुरुस्त करें और यीशु मसीह की पहचान करें कि यीशु मसीह कैसा है। क्या उनको यीशु की सूरत भूल गई शागिर्दों को? रात में एक साथ भाई बात कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा था कि बड़े मसीह आ जाएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूँ। मैंने कहा भाई जी वो तो यीशु मसीह ने पेशन गोई दी थी कि मेरे आने से पहले। अभी तो यीशु 40 दिन तक जमीन पर है, क्योंकि 40 दिन तक वो लोगों को तरह बदर नजर आते रहे जमीन पर। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब यीशु की आमद के आसार होंगे झूठे मसीह भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं मसीह लेकिन यकीन न करना। यीशु मसीह ने कहा तो ईमान अपना खालिस रखें, बगैर देखे जिस खुदा का कलाम पढ़ते हैं उस पर ईमान रखें। खुदा कभी तन्हा नहीं छोड़ते, खुदा इंसान की मदद करते हैं। तो अजीजों, जब यीशु की शाम का पैगाम मिला था, यीशु की शाम का, तो यीशु मसीह ने उन पर कोप का कहा था कुदस ले लो, जिसके गुनाह बख्शो, जिनके बख्शो के बख्शेंगे, कैम रखे गए। ये उसका इख्तियार है, उसके इख्तियार को ले ताकि दुनिया में हम उसके इल्ची बनकर उसके पैगाम लोगों में ट्रांसफर कर सके। और खुदा हमारे ईमान की भी दुरुस्तगी करे, हमारा ईमान मजबूत हो। ईमान मजबूत होगा, खुदा की कुदरत आश्करा होगी। आमीन।